राम मित्रों, जय आदिनाथ। हम सभी जानते हैं कि साधु जीवन जिन शासन के लिए प्रथम होता है। पर हम जैसे अनेक लोग जो सत्व स्फुरित नहीं कर सके और जिन्होंने श्रावक जीवन का स्वीकार किया है, तो क्या हमारी आराधना के लिए भी कोई स्कोप है? हम भी सागर जितने पापों को खाली लौटे जितने पापों में कैसे निपटा सकते हैं? तो उसका सबसे बड़ा और सबसे सही उत्तर है 14 नियम। 14 नियम क्या होता है? आइए आज हम संक्षेप में इसे जानते हैं। सबसे पहले 14 नियम का अर्थ होता है कि हर दिन दिन में सुबह और शाम को सूर्यास्त के समय 14 नियम ऐसे लिए जाएं जिससे हमारे पाप बहुत ही सीमित हो जाए, बहुत ही लिमिटेड हो जाए, ताकि पूरी दुनिया के पापों से हम बच जाए। सचित इसमें पहला नियम होता है। सचित यानी होता है जिसमें जीव हो ऐसी कोई भी खाद्य वस्तु, जैसे कि कच्चा पानी हो गया जिसमें अपकाई के जीव हैं, 48 मिनट्स नहीं हुए हो ऐसे फ्रूट हो गए, जो पहले के टाइम पे लोग दातून करते थे वैसी दातून हो गई है, 48 मिनट नहीं हुआ ऐसे नींबू आदि फलों का रस हो गया है। आपने समझो कि एक फ्रूट खाया है एप्पल, अगर वही एप्पल आप बाद में दूसरी बार भी खाएंगे तो वो एक ही सचित गिना जाता है। तो पूरे दिन कितने भी आपने एप्पल खाए वो एक ही सचित गिना जाएगा। तो ऐसे आप नियम ले सकते हैं कि मैं पूरे दिन में 10 सचित ही खाऊंगा, उससे ज्यादा सचित मैं नहीं खाऊंगा। तो अगर आपने ऐसा नियम किया तो उसका अर्थ होता है कि उसके अलावा बाकी सारे सचित जो पूरे इस दुनिया में खाए जा रहे हैं, आपको उसका पाप नहीं लगता, आपको सिर्फ एप्पल का ही पाप लगता है। तो इस प्रकार आप आपके पापों को सीमित कर सकते हैं। नंबर दूसरा है द्रव्य। द्रव्य यानी आपने पूरे दिन में जितनी भी खाने की आइटम्स है वो खाई, उसे द्रव्य गिना जाता है। एक दिन में आप कितने अलग अलग खाद्य पदार्थों का उपयोग किया, उसमें सचित अचित सब गिनना होता है। ब्रश किया तो पेस्ट है, उस पेस्ट को भी गिनना होता है। आपने अगर चाट पूरी खाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने चाट पूरी खाई और आपने सब मिक्स करके बनाया। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले पूरी ली, चाट ली, उसमें टमाटर डाला, फिर ककड़ी डाली, फिर दही डाला, चटनी डाली, नमक डाला, मसाले डाले, तो उससे एक नहीं पर 6 द्रव्य गिनेंगे। पर अगर पूरी चाट आपकी थाली में आपको बनकर तैयार मिली है, आपने उसमें एड अपॉन एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है, तो उसको एक ही द्रव्य गिना जाएगा, उसको 6 द्रव्य नहीं गिने जाएंगे। आगे फॉर एग्जांपल आपने आप दूध पीने के लिए दूध आया पर आपको दूध फीका लगा और आपने अलग से उसमें वापस शक्कर डलवाई, तो 2 द्रव्य। पर अगर आपको दूध में बराबर शक्कर वाला ही दूध मिला है ऑलरेडी, तो उसको एक द्रव्य गिना जाएगा। ओके, इस प्रकार द्रव्य की व्यवस्था होती है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि पूरे दिन में मैं सिर्फ 50 द्रव्य ही वापरूंगा। कच्चे पानी को भी द्रव्य में गिनना होता है। नंबर 3 आता है विगई। विगई हम सब जानते हैं। तो विगई दो प्रकार की होती है मेनली, भक्ष्य विगई और महाविगई। महाविगई में होता है मक्खन, शहद, मांस, मदिरा। मक्खन बटर, शहद मतलब हनी, मांस मतलब नॉनवेज और मदिरा मतलब दारू। तो ये चार महाविगई का तो संपूर्णतः जिन शासन में त्याग करने का बोला गया है। पर बाकी की दो जो भक्ष्य विगई है वो 6 प्रकार की होती है। तो घी, गुड़, तेल, फरसान यानी नमकीन, मिष्ठान, दही, दूध आदि ये भक्ष्य विगई होती है। भक्ष्य विगई का भी त्याग हमें करना चाहिए, ऐसा शास्त्रकार भगवंत कहते हैं। तो पूरी संपूर्णतः अगर हम नहीं कर सके तो हर दिन एक एक भक्ष्य विगई का त्याग किया जाए, या इस प्रकार किया जा सकता है। पर अगर हम कोई भी भक्ष्य विगई का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो एट द एंड ऐसा नियम ले सकते हैं कि विगई तो भाई कच्चे तेल का मैं त्याग करूंगा। तो कच्चा तेल मोस्टली हम सिर्फ हाजियो या खींचू खाते हैं तो ही होता है, बाकी कच्चे तेल का उपयोग नहीं होता है। तो कच्चे तेल का उपयोग इस प्रकार ले सकते हैं। तो आम्बिल होता है तो हमारी 6 और 6 विगई का त्याग ऑलरेडी हो ही जाता है। वर्तमान काल में गुड़ के साथ में शक्कर को भी हमें 6 विगई के अंदर इंक्लूड करना होता है, गिनना होता है। तो नेक्स्ट होता है हमारा वाणा। वाणा यानी बुट, चप्पल, मोजा। हमने पूरे दिन में कितने शूज, सैंडल्स, चप्पल, जूते, मोजे, ये सब कुछ पहने हैं, वो सब वाणा में आते हैं। हाँ, अब तो इससे क्या होता है कि पूरी दुनिया में बाकी दूसरी जितनी भी चप्पलें बन रही हैं या उन्हें पहना जा रहा है, या उसके नीचे आकर कितने जीव मर जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपने अगर 10 जोड़ी गिनी है तो 10 जोड़ी के अलावा आपको उसका पाप नहीं लगेगा, यानी पूरी दुनिया के पाप से हम बच जाते हैं।
तो जब भी आप चप्पल खरीदने जाएं तो आप ऐसी छूट रख सकते हैं कि उसमें मैं जितने भी चप्पलों का ट्रायल लूंगा उतनी छूट। नहीं तो फिर आप चप्पलों के ट्रायल भी नहीं ले पाएंगे, वो भी इसमें गिनना पड़ जाएगा। नेक्स्ट होता है तंबोल। तंबोल यानी होता है मुखवास। पूरे दिन में जितने भी मुखवास खाए उसे गिनना होता है, जैसे कि सौंफ है, लौंग है, हींग, गोली है, पान है। इस प्रकार के अलग अलग जितने भी मुखवास हम खाने के बाद खाते हैं उसे मुखवास में तंबोल गिना जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा कर सकते हैं कि 100 ग्राम यानी 100 ग्राम सिवाय त्याग, उसके अलावा मैं कोई तंबोल नहीं खाऊंगा, या फिर 5 प्रकार के मुखवास सिवाय त्याग। तो इस प्रकार का नियम में बाउंड होने से पूरी दुनिया में दूसरे जितने भी तंबोल है आप उसके पापों से बच जाते हैं। नंबर 6 कम्स वस्त्र। पूरे दिन में कितने कपड़े आदि आपने पहने हैं, वापरे हैं, वो सब वस्त्र में आते हैं। हाँ, ये छूट वापस हम रख सकते हैं कि अगर मैं कपड़े खरीदने जाऊंगा तो जितने कपड़ों का ट्रायल लिया उसकी छूट। रुमाल, नैपकिन, आपके अंदर वस्त्र यानी अंडरगारमेंट्स, पूजा की जोड़, सामयिक की जोड़, मुखकोश, ये सब गिनना होता है। टोटल टोटल टाई बेल्ट तक भी गिनना होता है। इसके सिवाय आप ऐसा नियम ले सकते हैं कि पूरे दिन में 15 सिवाय त्याग, आपको कम लग रहा है तो 20-25 सिवाय त्याग, जो भी है। पर नियम बाउंड होने से आप उसके अलावा पूरे जितने भी दूसरे कपड़े पहने जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसके पाप से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट कम्स कुसुमेसु। कुसुमेसु यानी पूरे दिन में आपने कितनी सुगंधित चीजें वापरी है, वो सब कुसुमेसु में आता है। फॉर एग्जाम्पल इत्र है, परफ्यूम है, बॉडी स्प्रे है, ये सब गिनना होता है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो राजा महाराजा या सृष्टिवर्य श्रावक होते थे वो फूलों की माला भी पहनते थे, तो उसको भी कुसुमेसु में गिनना होता था। पर अब क्या है, ये मालाएं तो पहनते नहीं है, पर श्राविकाएं जो है वो कजरा लगाती है। तो जो कजरा श्राविका लगाती है तो उसको भी इसमें ही गिनना होगा। अब अब एक बात इसमें ध्यान से, फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम कपूर है और आप कपूर की क्वालिटी चेक करने गए हैं कि भाई कपूर कैसा है, तो पूरे कपूर की डब्बी को सूंघने की जगह उसमें से कपूर निकाल करके एक थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा सूंघेंगे तो हमारा कुसुमेसु 1 ग्राम होगा। नहीं तो अगर 50 ग्राम पूरा आपने सूंघने की कोशिश की तो पूरा कुसुमेसु 100 ग्राम 50 ग्राम लाभ में आ जाएगा, 50 ग्राम गिना जाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जब भी सूंघना है तो हमको डायरेक्ट नहीं सूंघना है, पर थोड़ा सा ले करके सूंघना है। तो ये हो जाता है कुसुमेसु। तो आप ऐसा नियम ले सकते हैं कि 100 ग्राम सिवाय त्याग। तो हम वैसे भी परफ्यूम वर्फ्यूम लगा करके 100 ग्राम से ज्यादा नहीं होता है, ये ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट कम्स वाहन। वाहन का अर्थ है आप पूरे दिन में कितने व्हीकल्स, कितने वाहन का उपयोग करेंगे, उसको भी धारणा करनी होती है, ताकि पूरे विश्व में दूसरे जितने भी वाहन चल रहे हैं आपको उसका पाप नहीं लगे, आप उन पापों से बच जाएंगे। हाँ, अगर आप एक ही ऑटो में दूसरी बार बैठे हैं तो उसे एक गिन सकते हैं, पर दूसरे ऑटो में बैठे हो तो उसे दो गिनना होता है। सेम फॉर ट्रेन, सेम फॉर बस, सबके लिए बाकी सेम होता है। तो आप कर सकते हैं कि भाई उदाहरण 20 सिवाय त्याग, इससे ज्यादा मैं पूरे दिन में वाहन नहीं वापरूंगा, तो हम बाकी के सारे पापों से बच जाएंगे। नेक्स्ट कम्स शयन। पूरे दिन में कितने गादी, कितने तकिए, बेडशीट, दरी, चादर आदि होते हैं आप उपयोग करेंगे, वो धारणा होता है। शयन में हम जो चीज पर बैठते हैं ना, जैसे कि चेयर है, आसन है, बेंच है, वो चीज भी धारी जा सकती है, वो आपके मन के ऊपर है। आप सोचे कि शयन में मैं जिन जिन चीजों पर बैठूंगा उसे भी गिनूंगा, तो आप उन्हें भी इंक्लूड किए। अगर आपने ऐसा सोचा है कि मैं उन्हें इंक्लूड नहीं करूंगा, सिर्फ जिन जिन चीजों पर सोऊंगा तो उसे इंक्लूड करूंगा, तो उसे भी इंक्लूड किया। पर हाँ, अगर आप फिर सोफे पे सो गए हैं, लेटे हैं, तो आपको सोफे को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप एक गादी पर बैठे दूसरी बार तो उसे एक गिनेंगे, पर अगर दूसरी गादी पे वापस बैठे तो उसे दो गिनना पड़ेगा। अगर आप 10 गादियों की थप्पी हो और हम उस पर बैठ जाए तो 10 शयन गिने जाते हैं। तो इससे हमें ध्यान रखना है कि अगर गादियों की थप्पी हो और अगर हमारे नियम में कम हो तो हम उस पर नहीं बैठे। उदाहरण आप 20 सिवाय त्याग रख सकते हैं, तो बाकी के बाकी जितने भी शयन के उपकरण इस पूरी दुनिया में हम उनके पापों से बच जाते हैं। नेक्स्ट इज विलेपन। विलेपन यानी पूरे दिन में कितने क्रीम पाउडर, विलेपन करने की चीजें, क्रीम पाउडर, फेस वॉश, शैम्पू, बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, साबुन आदि का हम उपयोग करेंगे, उसको धारना होता है। अगर आपने दही बेसन का उपटन किया है तो वो भी इसमें समाविष्ट हो जाता है। अगर आपने पूरी बॉडी पे खोपरे का तेल लगाया है तो वो भी इसमें गिनना होता है। अगर आपने आपकी बॉडी पे दूसरी कोई भी चीज लगा ली है
तो सब कुछ विलेपन में गिनना होता है, तो पूरा विलेपन समझ के पूरे बॉडी पे विलेपन में 100 ग्राम से ज्यादा यूज नहीं करूंगा। क्रीम पाउडर फेस वॉश सब मिला के मैक्स आई विल यूज एट 100 ग्राम्स। ऐसा नहीं है, अगर आपको कम लग रहा है तो यू कैन ऐड अपॉन टू इट। इसे बोलते हैं विलेपन। तो उसके अलावा पूरे दुनिया में जितने शैम्पू साबुन यूज हो रहे हैं, क्रीम पाउडर यूज हो रहे हैं, बॉडी लोशन यूज हो रहे हैं, नेल पेंट्स यूज हो रही है, या फिर मेकअप एसेसरीज यूज हो रही है, हम सभी उसके पापों से भी बच जाते हैं। अगला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का पालन मन वचन काया से होता है। ब्रह्मचर्य का नियम शक्ति अनुसार हम ले सकते हैं। जैसे परिस्त्रीगमन वैश्यागमन त्याग भी हम धार सकते हैं, पर हकीकत तो यह है कि हमें ऐसा करना चाहिए कि उदाहरण के तौर पर मन वचन से छूट है, पर काया से पालन करूंगा, पूरे दिन में 10 घंटे पालन करूंगा, या पूरे दिन में 9 घंटे पालन करूंगा, इस प्रकार का नियम हम ले सकते हैं। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही सुंदर व्रत है। नेक्स्ट इज दिशा। तो पूरे दिन में दसों दिशा मिलाकर 20 किलोमीटर से बाहर मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा दिशा परिमाण हम कर सकते हैं। तो दिशा परिमाण या दसों दिशा यानी हम अगर ऊपर नीचे भी जाए, बाय लिफ्ट अगर मैं ऊपर गया, या बेसमेंट में अगर मैं जाता हूँ, तो उसको भी गिनना होता है। तो कुल मिला के मैं 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये तो बहुत छोटा सा नंबर मैंने बोल दिया है। अगर आप मुंबई जैसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, या ट्रैवलिंग मच एंड मोर, तो आप 50 60 70 किलोमीटर भी इसको धार सकते हैं। आप अपनी शक्ति अनुसार इसको धार सकते हैं। पर ये याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा भी नहीं धारना है। 1000 किलोमीटर अगर आप एक दिन में जाने वाले नहीं है, तो उसे धार के कोई मतलब नहीं है, तो आपको 1000 किलोमीटर का पाप फालतू में लगेगा। आप समझें, रैंडमली उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे अगर मैं 100 किलोमीटर जाने वाला हूँ, तो मैंने उससे थोड़ा ज्यादा 150 किलोमीटर धारा, ताकि कोई कंडीशन में अगर मेरे को इतना दूर जाना पड़ा तो भी मेरा नियम भंग नहीं होगा, और मुझे ज्यादा पाप भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार नियम धारा जा सकता है। नेक्स्ट कम स्नान। तो पूरे दिन में आपने कितने बाल्टी कितने लीटर पानी से कितनी बार नहाऊंगा, उसकी धारणा आपने की है, उसको बोलते हैं स्नान। जैसे मैंने सोच लिया कि हाँ, इसमें आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं बरसात में, भाई बरसात आ गई आज, तो बरसात की छूट, या अगर वाटर पार्क जाने का आ गया तो छूट, नदी की छूट, अगर आप जाने वाले हो तो उदाहरण आपने कर लिया कि भाई मैं पूरे दिन में 2 बार नहाऊंगा, और दोनों बार एक एक बाल्टी से ही नहाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं नहाऊंगा, उसके सिवाय का जितना पूरा है वो त्याग। तो उसके सिवाय जितने लोग नहा रहे हैं, अब काय की भयंकर हिंसा कर रहे हैं, वो सबसे हम बच जाते हैं। नेक्स्ट इज भात पानी। तो भात पानी यानी पूरे दिन में हमने कितने किलो खाना खाना है, और कितने गिलास पानी पीना है, उसकी धारणा हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला भात 6 किलो और पानी 8 लीटर सिवाय त्याग। तो पानी यानी लिक्विड जितनी भी चीजें हैं वो सारी पानी में आ जाती है, और भात मानी खाने का जितना आ जाता है वो भात में आ जाता है। तो उसके सिवाय का पूरे विश्व का सबका हम त्याग से बच जाते हैं। अब इसका पचकान हमें सूर्योदय के समय लेना होता है। और देशावकाशयम् उपभोगम परिभोगम पच्चखै अन्नथाना भोगिनम सहसागारेणम महत्तरागारेणम सव्व समाहिवत्यागारेणम मोसिरे, ये इसका पच्चखान है। सुबह के लिए होता है, और फिर सूर्यास्त के टाइम पे वापस लेना होता है। सूर्यास्त के टाइम पे हमें वापस ये पचकान रिपीट करना होता है। पर शाम को, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने सुबह वापरे हैं सचित, तो सचित में आपने 10 बोला था कि 10 सिवाय त्याग, पर आपने वापरे हैं खाली 3। तो आपको शाम को इसको वापस संक्षेप करना होता है। संक्षेप कैसे किया जाता है कि भैया सचित, तो मैंने कितने सचित वापरे, तो थे को सिर्फ कच्चा पानी ही पिया है, तो एक सिवाय लाभ माँ, यानी एक सिवाय के बाकी सारे सचित वापिस लाभ में, यानी उसके भी पाप से हम बच जाते हैं, उसका भी पाप नहीं लगता है। तो द्रव्य मैंने बोला था 40 सिवाय त्याग, पर मैंने द्रव्य वापरे हैं सिर्फ 20, तो मैं बोल दूंगा 20 लाभ माँ, यानी 20 सचित वापिस मेरे लाभ में आ जाते हैं, उनका भी पाप मेरे को लगता नहीं है, उसका संक्षेप हो जाता है। तो इस तरह से हम पापों को और संक्षेपित कर सकते हैं। इस पच्चखान का नाम है देशावगासिक का पच्चखान, 14 नियम का पच्चखान। पर अगर आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं नियम ले सकता हूँ, पर मैं संक्षेप नहीं कर सकता है, शाम को मेरे कोई ध्यान नहीं रहेगा, या एग्जैक्ट सूर्यास्त का टाइम से आगे पीछे भी हो सकता है, शाम को भी आगे पीछे हो सकता है, तो सिंपल आप धारणा अभिग्रह का पच्चखान भी ले सकते हैं कि मैं 14 नियम का पालन करूंगा, पर मैं इसका धारणा अभिग्रह ले रहा हूँ। धारणा अभिग्रह आप लेंगे तो आप बाकी के संक्षेप अगर नहीं करना चाह रहे हैं, संक्षेप अगर आप भूल सकते हैं, तो 14 नियम के पच्चखान में संक्षेप करने की आवश्यकता नहीं रहती। हम उसके पाप से कम बच तो जाएंगे, संक्षेप नहीं हो पाएगा, पर फिर भी बहुत बड़े एक सागर जितने पाप को हम लोटे में सीमित कर देंगे।
तो ये था आज का प्रेजेंटेशन। आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और जैन ट्रेजर चैनल को सब्सक्राइब करें। बस यही आशा, परमपिता परमात्मा हम सभी को जल्दी मोक्ष दे, यही अभिलाषा से। जय केसरिया नाथ।